Assalamu alaikum class, Miss Sajida Rashid here. I'm Zoology Biology lecturer. Today lecture number 15, MSc Zoology 4th semester and BA Zoology 6th semester. Our subject wildlife of Pakistan. As already we have discussed 14 lecture in Zoom app and one previous lecture. Today our topic of discussion is wildlife sanctuaries. Actually wildlife sanctuaries क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ में सेंचुरीज़ ऐसी हैबिटेट, ऐसा ऑन एरिया होता है जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया होता है, जिसके ऊपर कोई भी फ्रीली जो है उसमें हंटिंग नहीं कर सकता, उस एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन एरिया owned by the government and set aside by the notification in the official gazette as an undistributed breeding ground for the protection of wildlife. एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल अपने अंडर किया हुआ है. वहाँ पे नोटिफिकेशन लगा होता है, वहाँ पे एनी हंटिंग, किसी किस्म का शिकार, किसी किस्म की कोई हैबिटेशन, ग्रेजिंग, एवरीथिंग विल बी बैंड. कोई भी वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता, वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं करवा सकता एनिमल्स को, कैटल्स को. इट विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़. वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ऐसा एरिया अपनी कंट्रोल में लिया हुआ है. उसके गेट अराउंड बाउंड्री मार्क कर दी है, नोटिफिकेशन लगा दिया है कि वहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से ना तो वहाँ पे हंटिंग कर सकता है, ना कैटल्स एंड डिफरेंट एनिमल्स की ग्रेजिंग करवा सकता है. उसमें इवन के एंट्री भी बंद होती है. फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़. क्योंकि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ डे बाय डे एक्सटिंक्शन में जा रही हैं, इंडेंजर्ड में जा रही हैं, ख़तरे में जा रही हैं. तो ऐसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई होती हैं. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक ऐसा एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया है. वहाँ पे नोटिफिकेशन इंसाइड किए हैं, ऑफिशियली गैजेट, और वहाँ पे कोई भी ब्रीडिंग, वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह टोटली बैन कर दी जाती है. उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान में टोटली कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? इट विल बी MCQ 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एज सच आ लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाता है कि डिफाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में इसको 2.5 लाइन्स में आपने इसको डिफाइन करना होता है. आफ्टर दैट देयर विल बी MCQs अराइज. हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कौन कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है? आज़ाद कश्मीर में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है. बलूचिस्तान में टोटल 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. और NWFP इट्स मीन स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. वहाँ पे टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 3. नॉर्थर्न एरियाज़ में टोटल 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एंड पंजाब में टोटल 39 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, फ्रॉम इंडेंजर. उनको ख़तरे से बचाने के लिए, उनके नापैद होने के डर से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैनेज किए हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया है, ऐसा वो स्पेस है, ऐसी वो बाउंड्री है जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया है. उसके गेट नोटिफिकेशन ऑफिशियली अलॉट किए हैं. वहाँ पे किसी की भी एंट्री इट विल बी बैन. उसके बाद सिंध में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 35. तो ये क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी हैं कि बलूचिस्तान में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नॉर्थर्न एरियाज़ में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सिमिलरली पंजाब में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एंड सिंध में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं. MCQs एंड लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली. नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, हाउ वी विल प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. गवर्नमेंट ने किसी भी ह्यूमन बीइंग को, आम इंसान जो है वो वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिर ऐसे कौन से इक़दामात होते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ की वैरायटी हैं, उनको क्या किया जाए? प्रोटेक्शन दी जाए, उनको ख़तरे से बचाया जाए, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए. तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं वी हैव टू फॉलो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एंट्री आर रेजिडेंस. द एक्ट्स प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिनको
बैंड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। सबसे पहले एंट्री आर रेजिडेंस, वहाँ पे नो एंट्री ऑफ सिंगल पर्सन इज़ अलाउड, रेजिडेंस भी वहाँ पे अलाउ नहीं है, रिहाइश भी बिल्कुल वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिहाइश करेंगे या एंट्री करेंगे तो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी, उनके डेथ होने के चांसेस हैं, उनके इंडेंजर होने के चांसेस हैं, सिमिलरली उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस विल बी इंक्रीज। सेकेंड वन लैंड कल्टिवेशन, वहाँ पे ज़मीन की काश्तकारी भी बिल्कुल नहीं करनी। थर्ड वन डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन, डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। इट विल अकर damaging or destruction vegetation, it will produce different germs, different diseases for wildlife species. So damaging or destruction of vegetation भी allow नहीं है wildlife sanctuary areas में। Next hunting, killing, capturing, वहाँ पे शिकार टोटली बैंड है। अगर किसी ने शिकार करना है तो वो गवर्नमेंट के अलाउ से ही वहाँ पे शिकार होगा, अदरवाइज शिकार नहीं होगा। गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी और डेफिनेटली उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा या फिर उसको हैवी अमाउंट में गवर्नमेंट को पे करना होगा इफ़ ही नॉट अलाउड, या अगर उसने गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं ली और किलिंग कर दी है, हंटिंग कर दी है या कैप्चरिंग कर रही है तो इट विल बी नॉट फॉरगिवेबल, तो इसकी माफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका बाकायदा जुर्माना रखा होगा और बाकायदा उसको अच्छी खासी पेमेंट अदा करनी होगी। सो हंटिंग एंड किलिंग इट्स नॉट अलाउड, इट विल आल्सो बी प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एक्जॉटिक स्पीशीज़, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंट प्लांट की भी स्पीशीज़ आ सकती हैं, एनिमल की भी स्पीशीज़ आ सकती हैं, तो वहाँ पे आपने किसी भी एक्जॉटिक स्पीशीज़ की एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हो सकता है जो आउटसाइडर आप स्पीशीज़ इंक्लूड कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हो सकता है उसको डिफरेंट डिजीज़ और जर्म्स हों जो कि आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसमिट हो सकते हैं और आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंडेंजर और हैजर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। दैट्स वाई किसी भी एक्जोटिक स्पीशीज़ की एंट्री नहीं करनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में। हो सकता है वो हैबिटेट उसके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, वो हैबिटेट में एडजस्ट ना कर पाए, वही हैबिटेट अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे और वो आने वाली न्यू स्पीशीज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। दैट्स वाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी न्यू स्पीशीज़ वहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी। आफ्टर दैट कॉजिंग एनी फायर, वहाँ पे कोई फायर, वहाँ पे कोई आग, इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं करनी। डेफिनेटली इट विल बी डैमेजिंग for plant species and similarly for animal, different vertebrate, different fishes, different plant species. Polluting the water flowing in the centuries में polluting water का flow भी बिल्कुल बैन कर दिया जाता है because ये water और aquatic species of fishes damaging। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी फैक्ट्री से गंदा पानी का जो अखराज है वो आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर देंगे तो इट विल डेफिनेटली डैमेज प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ एंड एक्वेटिक स्पीशीज़ ऑफ फिशेस। सो आई रिपीट इट अगेन, टुडे लेक्चर वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 15, टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज एक्चुअली व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया होता है, वहाँ पे नोटिफिकेशन अलाउ कर दी जाती हैं, वहाँ पे किसी भी आम इंसान की एंट्री अलाउ नहीं है, कोई भी शिकार वहाँ पे नहीं कर सकता, वो टोटली एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ताकि वहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन मिल सके अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। A wildlife sanctuary is an area owned by the government and set aside by the notification in the official gazettes and undistributed breeding ground for the protection of wildlife। वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, अनडिस्टर्ब ब्रीडिंग होगी, कोई भी कैटल की वहाँ पे ग्रेजिंग, कोई भी हंटिंग, एवरीथिंग विल बी बैंड। After that, a question arise, how many wildlife sanctuaries are present in Pakistan? 99. It is short question and MCQs too. फर्स्ट ऑफ ऑल आज़ाद कश्मीर में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। उसके बाद बलूचिस्तान में टोटल 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। NWFP नॉर्थ एंड वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में टोटल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नॉर्थन एरियाज में 6 एंड पंजाब में 39, सिंध में 35। उसके बाद द क्वेश्चन अराइज,
how we protect, how we manage wildlife sanctuary from damaging, from endanger, from extinction. तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पीशीज की कंप्लीट प्रोटेक्शन विल बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री और रेजिडेंस, किसी की एंट्री और रेजिडेंस टोटली विल बी प्रोहिबिटेड, इसको बैन कर दिया जाएगा. लैंड कल्टीवेशन भी यहाँ पे अलाउ नहीं है. डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन भी अलाउ नहीं है. hunting and killing, catching, it will also ban for the total and complete protection and conservation of wildlife species. Introduction of any exotic species, किसी भी exotic species की entry will not be allowed in wildlife sanctuary because it will create different diseases, different germs and different problem for exotic species itself and for already existing wildlife species in wildlife sanctuary. Causing any fire will not also allow, कोई भी फायर, कोई भी आग की एक्टिविटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. पोल्यूटिंग द वाटर फ्लोइंग इन द सेंचुरी, सेंचुरी में पोल्यूटिंग वाटर का फ्लो भी पॉसिबल नहीं है. सो इट वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पाकिस्तान एंड हाउ वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय हाउ मेनी स्टेप्स. आई अगेन रिपीट दिस स्टेप्स. सो आपको नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल में ग्रुप में शेयर कर दिए हैं. आप लोगों ने ये नोट्स से कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. आज़ाद कश्मीर में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, बलूचिस्तान में 15 है. ये सारी सेंचुरीज और ये डिफरेंट स्टेप्स आपको फर्दर नोट्स प्रोवाइड कर दी जाऊंगी, बल्कि आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं पीडीएफ फाइल में. सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम नोट्स. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. अल्लाह हाफिज़.